हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू 12th क्लास। और हम अपने सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मगध के बारे में। तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक आरंभिक साम्राज्य। तो देखिए मगध के जो मगध के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा। उसी समय क्या था कि देखिए मगध साम्राज्य के विकास के साथ साथ जो है मौर्य साम्राज्य का भी उदय हो रहा था। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे जो है वो मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस भी किया था। तो देखिए ये दोनों जो साम्राज्य थे ये समकालीन थे और बताया भी था कि जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कब की थी, 321 ईस्वी ईसा पूर्व में। तो देखिए अगर हम साम्राज्य का विस्तार देखें, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार, तो ये था पश्चिम में अफ़गानिस्तान से और बलूचिस्तान तक जो है ये साम्राज्य फैला था। तो आगे देखते हैं कि मौर्य वंश के बारे में और जो जानकारियाँ प्राप्त हुई थी उसके स्रोत क्या थे। तो देखिए मौर्य साम्राज्य की हमें जानकारियाँ जो है मूर्तिकला यानी उस समय की जो मूर्तियाँ मिली थी उनसे प्राप्त होती है। समकालीन जो रचनाएं थी यानी कि उस समय में की गई जो रचनाएं थी यानी कि जो भी कुछ लिखित सामग्री हमें प्राप्त हुई है, जैसे एक इंडिका पुस्तक है जिसको यूनान के राजा के राजदूत मेगास्थनीज ने लिखा था। इससे हमें जो है उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र पुस्तक जो कि चाणक्य के द्वारा रचित थी और चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है मंत्री थे। तो इससे जो है हमें उस समय की इतिहास की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जो है जैन बौद्ध धर्म में जो पौराणिक जो ग्रंथ जो भी पौराणिक ग्रंथ थे उनमें जो उस समय के बारे में जो भी कुछ लिखा गया है उससे हमें जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ जो है अशोक के द्वारा लिखवाए गए स्तंभ लेख यानी कि स्तंभों पर जो भी लेख खुदवाए गए थे उनसे भी हमें जो है अशोक के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो अशोक जो था, अशोक पहला शासक था जिसने अपने सभी संदेश वो पत्थरों और पॉलिशदार स्तंभों पे खुदवाए थे। तो देखिए जो हमें जो मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी हमें इस वजह से मिलती है कि क्योंकि अशोक के द्वारा लिखवाए गए जितने भी लेख थे ये हमें सुरक्षित मिले हैं और इन्होंने जो भी अपना लेख लिखवाया था, जो भी संदेश लिखवाया था, उस समय की जो जानकारी हमें देते हैं ये पॉलिशदार पत्थरों पर और स्तंभों पर लिखवाए गए थे। इसके बाद देखिए बच्चों, हम मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के विषय में पढ़ेंगे कि उस समय का जो प्रशासन था वो कैसा था, क्या विशेषताएं थी। तो देखिए जो मौर्य साम्राज्य था इसके 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। 5 प्रमुख में से जो उनसे राज्य थे वो हम नीचे पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें जो राजधानी थी इसकी पाटलिपुत्र थी, यानी कि जो वर्तमान समय में हम देखें तो पटना और बिहार का जो क्षेत्र है ये उस समय पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। और बाकी के जो प्रमुख 4 जो प्रांत थे वो थे तक्षशिला जो वर्तमान समय में जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के आसपास का क्षेत्र है, उज्जैनी जो मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है, तोसाली भुवनेश्वर के निकट जो धौली नामक स्थान है उसे तोसाली कहा जाता था उस समय में, और स्वर्णगिरी कर्नाटक। तो ये जो क्षेत्र थे, ये पूरा जो क्षेत्र था ये मौर्य साम्राज्य के अधीन आता था। और पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसा संदेश जो है उत्कीर्ण मिला है सम्राट अशोक के द्वारा। इस वजह से हमें जो है इस सारे जो है जो हमें प्रशासन की जानकारी मिलती है कि इनका जो प्रशासनिक विस्तार है वो इन क्षेत्रों तक था। इसके बाद देखिए व्यापार, अगर हम कहें व्यापारिक केंद्र के रूप में तक्षशिला और उज्जैनी जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। वहाँ पर जो व्यापार के केंद्र जो है व्यापार के जो हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद जो स्वर्णगिरी क्षेत्र था वो सोने का पहाड़ यानी कर्नाटक में, वहाँ पर सोने की जो खानें थी वो खानें प्राप्त थी। और इनकी जो मौर्य साम्राज्य की जो सैन्य व्यवस्था थी वो काफ़ी मजबूत थी, यानी कि सैनिक शक्ति बहुत अधिक थी इनके पास। तो इस तरह से देखिए मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के विषय में हमने पढ़ा। इसके बाद देखिए हम आपको बता दें कि जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक आपको मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसके बाद उनका जो पुत्र था
वो बिंदुसार था। उसके बाद उनका जो पुत्र था वो अशोक था। और अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़ा था, मतलब ये इनके जीवन का अंतिम युद्ध था, और जो कि काफ़ी भयावह युद्ध था, यानी कि उसमें जो नरसंहार था बहुत अधिक हो गया था, जिससे इसका मन जो है विचलित हो गया था, काफ़ी परेशान हो गया था। चारों तरफ जो है खून खराबा देख करके इसने जो है जो है इन सब से जो मतलब ऐसे जीवन को त्यागने का निश्चय किया था। इन्होंने क्या किया, अपने जो राजनीतिक जीवन से है उनसे त्यागपत्र ले लिया था, और इन्होंने जो है संन्यास लेने का निश्चय किया था, और जो है अंत तक बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इन्होंने जो है कुछ अपने नियम बनाए थे, बौद्ध धर्म को तो अपना लिया था, साथ में जो है जीवन के कुछ नियमावली बनाई थी, एक नियम बनाया था जिनको इन्होंने जो है धम्म नाम दिया था। और देखिए इसके बाद हम जो है धम्म से अभिप्राय और इनकी जो धम्म की शिक्षाएं हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अशोक का धम्म। यहाँ धम्म से अभिप्राय है नियमावली, यानी कि नियमों की आवली, कुछ नियम है जीवन को जीने के। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार किया, यानी कि जो इन्होंने लेख लिखवाए थे स्तंभों पर, दीवारों पर या पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाए थे, तो उन लेखों में इन्होंने जो है अपने धम्म का भी प्रचार प्रसार किया था। तो देखिए इनके धम्म की जो शिक्षाएं थी वो क्या थी, बड़ों का आदर करना, सन्यासियों और ब्राह्मणों का आदर करना, सेवकों और दासों के प्रति आदर की भावना यानी सम्मान की भावना, क्योंकि इनका मानना था कि जो वो भी इंसान होते हैं, और दूसरों के धर्मों का सम्मान करना, यानी कि इनकी शिक्षाओं में जो है ये प्रमुख जो इनकी शिक्षा थी कि हमें अपने धर्म का तो सम्मान हम करते ही हैं, साथ में हमें दूसरों के धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। तो देखिए इनके जीवन में एक परिवर्तन आया था, जिस तरह से इन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया था, और जो है सारे जो मतलब एक सन्यासियों वाला जो जीवन जीने का निश्चय किया था, और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपनाने का जो है इनके जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसके बाद देखिए अशोक ने जो धर्म बनाया था, अपने जीवन के जो जीवन को जीने के जो एक नियम बनाए थे उनका प्रचार किस प्रकार किया। तो देखिए धम्म के सिद्धांत जो है बिल्कुल साधारण थे और सार्वभौमिक थे। सार्वभौमिक मतलब किसी भी कोई भी व्यक्ति उन्हें अपना सकता था, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर, जाति लिंग के आधार पर जो है मनाही नहीं थी कि कोई जनसाधारण व्यक्ति इनको अपना नहीं सकता था। ये जो सिद्धांत थे ये बिल्कुल ही साधारण थे, एक जो है साधारण जीवन को जीने के लिए बहुत आवश्यक थे, और ये सभी भूमिका वाले जो समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति है जो इसको आसानी से अपना सकता था। इसके बाद देखिए धम्म के माध्यम से लोगों का जो जीवन था इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा, ये इनके विचार थे कि यदि कोई व्यक्ति इनके जो धम्म को अपना लेता है, इन नियमों को, इन शिक्षाओं को अपना लेता है, उसका जीवन जो है वो सुख समृद्धि से शांति से व्यतीत होगा। वो उनका जो है इस संसार में भी जो है इनका जो जीवन है, इनके जीवन का कल्याण होगा, साथ में जो परलोक में भी, मतलब दोनों लोकों में, इस लोक में भी और मृत्यु के बाद जो दूसरा लोक है उसमें भी जो है इनका कल्याण होगा। इसके बाद देखिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए कौन कौन से कार्य किए। तो देखिए सबसे पहले अशोक ने धम्म प्रचार के लिए एक विशेष अधिकारी वर्ग नियुक्त किया, यानी कि उन्होंने जिस तरह से एक हम लोग कमेटी बना देते हैं, इस तरह से इन्होंने एक समिति बनाई थी, एक विशेष अधिकारी वर्ग नियुक्त किया था जिसे धम्म महामात्य कहा जाता था। और उसने 13वें शिलालेख में लिखा कि मैंने सभी धार्मिक मतों के लिए धम्म महामात्य नियुक्त किए हैं, वे सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों की देखभाल करेंगे। तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि अपने धर्म के साथ साथ अपने धर्मों के साथ साथ दूसरे धर्म के लिए भी जो है महामात्य नियुक्त किया था। और जो ये महामात्य थे इनका काम क्या था कि अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म या दूसरे संप्रदाय के लोगों की देखभाल करना भी था। और ये जो अधिकारी थे अलग अलग जगहों पे जो है आते जाते रहते थे और प्रचार का कार्य करते थे।
उनको जो है प्रचार कार्य करने के लिए वेतन दिया जाता था। तो देखिए उस समय भी जो है ऐसा नहीं होता था कि राजा अपने जो है अंडर रहने वाले जो अधिकारियों को मुफ्त में काम कह देता था। तो देखिए इनको जो है मतलब एक वेतन की व्यवस्था भी जो की हुई थी। उनका काम स्वामी, दास, धनी, गरीब, वृद्ध, युवाओं की जो सांसारिक और आकस्मिक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना था। देखिए इस धम्म महामात्य का काम क्या था? धर्म का प्रचार प्रसार तो करना ही था, साथ में चाहे कोई अमीर व्यक्ति है, चाहे कोई दास है, धनी है, गरीब है, वृद्ध है, युवा है, कोई भी हो, ऐसे लोगों का जो सांसारिक जो आवश्यकताएं होती हैं। देखिए हमें जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है और कई बार हमारे जीवन में जो है आकस्मिक यानी अचानक कुछ आवश्यकताएं ऐसी आ जाती हैं जिनकी पूर्ति हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो मतलब इन्होंने इनकी नियुक्ति कर रखी थी कि इन ऐसे लोगों की सहायता अवश्य करनी है। इसके बाद देखिए अशोक धम्म की मुख्य विशेषता, यानी कि जो धम्म यानी कि जो नियमावली बनाई थी जीवन को जीने के लिए, इसको बनाने का मुख्य कारण क्या था, मतलब वो उद्देश्य क्या था उनका। तो देखिए अशोक का धम्म एक नैतिक नियम या सामान्य विचार संहिता थी। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। सबसे पहला देखिए इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? नैतिक जीवन व्यतीत करना। इनका मानना था कि जो मनुष्य का नैतिक आचरण ऊंचा होना चाहिए, उसे एक सादा जीवन जीना चाहिए, उसका जो है सामान्य जो है उसका जो आचरण है वो उच्च कोटि का होना चाहिए। मतलब मनुष्य जो है एक आदर्श मनुष्य बनकर के जो उसे जीवन को व्यतीत करना चाहिए। दूसरा, वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। उनके धम्म का जो दूसरा नियम था कि उन्हें जो है अपनी वासना का मतलब होता है इच्छाएं। अब हमारे अंदर जो इच्छाएं अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं, हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस धम्म के अनुसार बाहरी आडंबर और अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखने की बात कही है। यानी कि दिखावा, किसी भी प्रकार का दिखावा है, मतलब उस दिखावे को ये आडंबर का नाम दिया है इन्होंने। यानी कि हमें फालतू दिखावा और अपनी जो अच्छी और बुरी जो इच्छाएं हैं उन सबको अपने अंडर कंट्रोल रखनी चाहिए। तीसरा था दूसरे धर्मों का सम्मान करना। अशोक ने देखिए अपने धर्म का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर जो है दूसरे के धर्म के प्रति भी सम्मान है तो इसको हम जो है धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव कहते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो लोग हैं जो आम जन हैं इनके मध्य जो है प्रेम की जो भावना आपस में बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे। तो इस धम्म को बनाने का मुख्य जो खास कारण ये भी था कि लोगों में आपसी प्रेम सौहार्द की भावना बनी रहे। जीव जंतुओं को क्षति ना पहुंचाना। देखिए अशोक के धम्म के अनुसार पशु पक्षी जीव जंतु इनकी हत्या और उन्हें जो क्षति पहुंचाना जो है अधर्म था। यानी कि ये कहना ये चाहते थे, क्योंकि देखिए कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक का मन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था और उन्हें ये जो ज्ञान प्राप्त हो गया था कि हमें जो है, क्योंकि संसार की जो रचना है वो सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है और हमें ये कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी जीव पर किसी प्रकार का अत्याचार करें। तो इसने जो है जीव जंतुओं पर या किसी भी प्रकार के जो जीव पर किसी भी प्रकार का जो है अहिंसा करना, ये बिल्कुल ही जो है गलत बताया इन्होंने अपने धर्म के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सबके प्रति दयालु भाव। यानी कि चाहे हमारे हमारे कोई सगे संबंधी हैं, हमारे नौकर हैं या हमसे कोई छोटा है बड़ा है, सबके प्रति यानी दूसरों के प्रति, दूसरों में सभी लोग आ जाते हैं, दूसरों के प्रति जो है हमें सम्मान का, आदर का भाव रखना चाहिए। सबके प्रति जो है हमें दयालु भाव रखना चाहिए। नेक्स्ट है सभी का आदर करना। देखिए माता पिता हैं, गुरुजन हैं, मित्रजन हैं, भिक्षु हैं, सन्यासी हैं, हमसे कोई छोटा है या हमसे बड़ा है, सभी के प्रति जो है हमारे मन में आदर का भाव होना चाहिए। तो देखिए जो है इन आदर्शों के आधार पर जो है अशोक ने समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया था और उन्होंने इसी उद्देश्य से जो है अपने धम्म की जो है कुछ शिक्षाएं बनाई थी, जिसको आपने अभी अध्ययन किया है। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।